मैं धर्म फिर लौट आया हूं, आपको धर्म की राह पर चलने का उपदेश देने, आपको बताने कि धर्म की राह ही सही राह है और धर्म की राह पर ही चलना चाहिए। मैं हर रोज आपको आपका राशिफल भी बताता हूं, आपको बताता हूं कि आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपका राशिफल। मेष, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचें, आपको संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य 45%। वृष, आपको वाहन का सुख मिलने वाला है, नौकरी में परिवर्तन होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग धानी, भाग्य 78%। मिथुन, विवाह तय होने का योग बन रहा है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 65%। कर्क, अब आर्थिक मजबूती आएगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 87%। सिंह, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आपको रुका हुआ धन मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य 73%। कन्या, आप कृपया धन के अपव्यय से बचें, रुका हुआ काम होगा, कर्ज का लेन देन न करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 49%। तुला, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, अभी धन का निवेश ना करें। शुभ रंग पीला, भाग्य 69%। वृश्चिक, संतान प्राप्ति का योग है, रोजगार में आपको मनचाही सफलता हाथ लगेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य 54%। धन, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग हरा, भाग्य 88%। मकर, पिता से लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, यात्रा को टाल दें। शुभ रंग हल्का पीला, भाग्य 72%। कुंभ, नौकरी में परिवर्तन न करें, हड्डियों की समस्या से बचें, अतिथि का आगमन हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य
81%। मी, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, उपहार का लाभ मिलेगा, शुभ रंग आसमानी, भाग्य 74%। नवरात्रि में हर कोई अपने अपने तरीके से मां को प्रसन्न करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मां उसके सारे दुख, उसकी सारी परेशानियां दूर कर ले। लेकिन कई बार हमें मां की पूजा की सही विधि नहीं पता होती। ये नहीं पता होता कि किस दिन किस देवी की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए तो मैं हर रोज आता हूं आपको ये बताने कि नवरात्रि का फल कैसे पाया जा सकता है। जो 8 भुजाओं वाली है, जिन्होंने अपनी हंसी से ब्रह्मांड को पैदा कर दिया था, जो देती हैं बुद्धि का वरदान, जो देती हैं खूबसूरती का वरदान, उस देवी की नवरात्रि में आराधना करके बन सकते हैं सारे बिगड़े काम। नवरात्रि में हर कोई मां से अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि नवरात्रि में मां को प्रसन्न करे ताकि मां उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर सके, उसके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सके। नवरात्रि में हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी का हर स्वरूप अलग है। देवी अपने हर स्वरूप में अलग समस्याओं का समाधान करती हैं, अलग मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। आज बात करेंगे कुष्मांडा देवी की। कुष्मांडा देवी की आराधना वैसे तो नवरात्रि के चौथे दिन होती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के पहले 2 दिन प्रतिपदा होने की वजह से कुष्मांडा देवी की आराधना 5वें दिन की जाएगी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कुष्मांडा देवी की महिमा के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन इनका पूजन होता है, लेकिन इस बार इनका पूजन 5वें दिन होगा। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा हुआ। मां की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से है। अब आपको बताते हैं कि देवी कुष्मांडा की पूजा किस तरह से की जानी चाहिए। हरे वस्त्र धारण करके मां कुष्मांडा का पूजन करें। पूजन के दौरान मां को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करें। इसके बाद उनके मुख्य मंत्र ओम कुष्मांडा देव्यै नमः का 108 बार जाप करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। देवी कुष्मांडा की पूजा से कई तरह की बीमारियां दूर हो सकती हैं। देवी कुष्मांडा कई तरह की शारीरिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकती हैं। मां कुष्मांडा की पूजा से हकलाहट, वाणी और अभिव्यक्ति की समस्या दूर होगी। मां कुष्मांडा की पूजा करने से त्वचा की समस्या भी दूर होती है। रूप सौंदर्य की समस्या समाप्त हो जाती है। कान, नाक, गले की समस्या भी मां कुष्मांडा की पूजा से दूर हो सकती है। कुष्मांडा देवी का संबंध बुध से होता है। अगर आपका बुध कमजोर है तो मां कुष्मांडा की पूजा से आप अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं। मां कुष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करें जितनी आपकी उम्र हो। हर इलायची अर्पित करने के बाद ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। सारी इलायचियों को एकत्र करके हरे कपड़े में बांध कर रख लें। इन्हें अपने पास अगली नवरात्रि तक सुरक्षित रखें। तो आप भी मां कुष्मांडा की पूजा करके
अपनी कई समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्रि में मां हर मनोकामना पूरी करती है, हर मुराद पूरी करती है। बस जरूरत है तो सच्चे मन से मां को याद करने की, पूरी श्रद्धा से मां की आराधना करने की। आइए जान लेते हैं क्या है इसकी सही विधि। नवरात्र संस्कृत का वो शब्द जिसका अर्थ होता है 9 रातें, और इन 9 रातों और 10 दिनों में हम शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नव दुर्गा की पूजा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। माँ दुर्गा एक वो शक्ति जो हमारे जीवन के दुखों को दूर करती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बार नवरात्र पर हम क्या करें जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें मिल सके। तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। दरअसल दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का अंश है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से ही ये लोगों तक पहुंचता है। दुर्गा सप्तशती को देवी की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना गया है, जिसमें देवी की उपासना के लिए 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों को लेकर ही इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी बचे सभी अध्यायों को उत्तम चरित्र में रखा गया है। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन के और स्तंभन तथा वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं, जो आपकी कई परेशानियों को दूर करते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर दुर्गा सप्तशती से जुड़ा रहस्य क्या है। दरअसल सप्तशती में शक्ति प्राप्ति और प्रयोग का अद्भुत विज्ञान छुपा हुआ है, इसलिए इसको मंत्रों से कीलित कर दिया गया है। बिना इसको उत्कीलित किए हुए इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। कितने भी नियम और सावधानी से इसका पाठ किया जाए, बिना उत्कीलन के इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को कैसे उत्कीलित करें यानी खोलें। उत्कीलन के तमाम तरीके बताए गए हैं। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन के मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष से करें। तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्ते। सप्तशती का पाठ किसी भी समय में कर सकते हैं, पर नवरात्र में इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है। देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करें। जितने दिन भी सप्तशती का पाठ करें, उतने दिन सात्विकता बनाए रखें। या देवी सर्वभूतेषु। सप्तशती का पाठ एक बार में संपूर्ण रूप से करना सर्वोत्तम होगा। अन्यथा एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन प्रथम और उत्तम चरित्र का पाठ करना चाहिए। अगर रोज पाठ करते हैं तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों का पाठ 7 दिनों में करके सप्तशती को समाप्त कर लेना चाहिए। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन मंत्र का अवश्य जाप करें। चाहे तो उत्कीलन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ भी कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल लेने के लिए लाल वस्त्र धारण करके इसका पाठ करें। अगर सप्तशती का पाठ ना कर सकें तो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें। केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। वो भी संभव ना हो तो देवी के 32 नामावली का पाठ करना चाहिए। ऐसा भी ना हो सके तो सप्तशती के किसी सिद्ध श्लोक का पाठ नित्य 108 बार करें। तो आपने जाना कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और कैसे इसका पाठ आपके लिए फलदायी हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप भी अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं, माँ देवी को प्रसन्न कर सकते हैं।
माँ का दिल मोम का होता है, अपने बच्चों की पीड़ा देखकर पिघल जाता है। और नवरात्रि में तो माँ और ज्यादा ममतामयी हो जाती है। आइए जान लेते हैं कि किस तरह माँ की ममता और कृपा पाई जा सकती है। अगर लेना है खूबसूरती का वरदान, अगर करना है बुद्ध की समस्याओं का समाधान, तो मां कुष्मांडा को अर्पित कीजिए विशेष प्रसाद। मां कुष्मांडा को प्रसाद के तौर पर मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए को किसी ब्राह्मण या गरीब को दान कर दें। बुद्धि के विकास के साथ ही निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। तो मां को अर्पित कीजिए ये विशेष प्रसाद और पूरी करवा लीजिए अपनी हर मुराद। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। फिर लौटूंगा। नवरात्रि की महिमा के बारे में आपको और भी काफी कुछ बताऊंगा।